Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Hub Power, Kotadu Power, and Airlink Pakistan Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Hub Power Company Limited. Hub Power Company Limited as discussed in the last video, एक डिसेंडिंग चैनल में जो है वो प्राइस मूव कर रही थी और उसके बाद जो है प्राइस ने एक अपनी उस रेंज से एग्जिट लिया और उसके बाद एक एक्स होने के बाद जो है प्राइस अगेन जो है एक कंसोलिडेशन में है डाउनवर्ड मूव के बाद। तो जूम आउट करके करंटली देखें इसको, तो प्राइस ने जो एक असेंड लिया था 57.05 से 76.39 का एक असेंडिंग मूव थी इसकी करंटली जो है प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है जो कि ऑलमोस्ट एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और उसके बाद जो है प्राइस ने एक हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट की है जो कि स्टिल अभी करेक्टिव फील होती है बिकॉज के मार्केट प्राइस जो है बड़ी ग्रेजुअली मूव कर रही है अपवर्ड। ऑलमोस्ट 4 सेशंस में जो है प्राइस ने फ्रॉम दी 66.72 से जो है 69 या 69.64 का एरिया जो है इसको अचीव किया है और करंटली अगर हम देखते हैं तो प्राइस आगे चल के अगर अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को कवर कर लेती है विद द असेंडिंग वॉल्यूम जो कि करंटली इस एरिया में ट्विज़र टॉप भी बनाया हुआ था जो अराउंड 69.99 या 70 का लेवल आप एज्यूम कर सकते हैं। तो 70 के लेवल से अबव पेनिट्रेशन विद द असेंडिंग वॉल्यूम और कंसोलिडेट करे प्राइस देन फर्दर एक्सटेंडेड मूव देख सकते हैं हम टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप और मीनवाइल जो है 71.83 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है जो कि 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है प्रीवियस एसेंट का और उसके बाद जो है आगे चल के एक जहाँ पे प्राइस ने डिविडेंड एक्स किया था ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है प्राइस के लिए मोस्ट लाइकली कि 74.4 का लेवल और उसके बाद 76.39 का लेवल ये आगे चल के रेजिस्टेंसेस हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्ट होती है फ्रॉम दी 70 लेवल तो देन जो है हम दोबारा प्राइस को ड्रैग डाउन होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रिसेंट बॉटम जो कि 66.72 का एरिया आता है और यही एक स्ट्रांग स्टॉप आउट लेवल भी है और स्ट्रांग डिमांड एरिया भी है करंटली प्राइस के लिए। और अगर हम ओवरऑल करेक्टिव फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं तो प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आती है तो ये एक फ्लैट क्रिएट करती है और यहाँ से जो है अगेन जो है प्राइस एक नया लो बना सकती है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंट पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि 70 से अबव जो है कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंशन देगी टुवर्ड्स दी 71.83, 72.4 एंड 74 का एरिया और देन जो है 76.39 का टॉप जो है और मोस्ट लाइकली के प्राइस इस टॉप को जो है आगे चल के टेस्ट करें और उसके बाद दोबारा जो है एक ड्रॉप ले। तो करंट लॉन्ग पोजीशंस के लिए 66.72 का स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। प्राइस जब तक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव है बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। और फ्लिप साइड पे जो है अगर प्राइस 66.72 से बिलो आज आके कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है हम फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स द 64.44 एंड 63.41 एंड देन जो है 61.19 जो कि एक 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल भी है प्रीवियस असेंट का। नेक्स्ट स्टॉक है जी हब पावर। हब पावर को अगर हम देखें तो हब पावर ने एक काफ़ी डाउनवर्ड मूव ली जो कि एक इम्पल्सिव डाउनवर्ड इम्पल्स थी जो कि प्राइस ने एक 33.48 के टॉप से जो है लो बनाया 25.95 का और इसका जो एक्सटेंशन है अगर हम वो देखें तो प्राइस ने अपनी 127.2% एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है और मोस्ट लाइकली कि प्राइस यहाँ पे जिस तरह कंसोलिडेट कर रही है ग्रेजुअली प्राइस जो है अपवर्ड मूव करना शुरू करेगी। और अपवर्ड मूवमेंट में
प्राइस को अगर हम देखें तो करंटली एक जे हुक पैटर्न क्रिएट करती हुई प्राइस नज़र आती है और मोस्ट लाइकली कि ये अपनी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है वो टेस्ट करे इनिशियली, जो कि 26.29 का लेवल आ रहा है। वहाँ से कुछ इसको सप्लाई फेस होने के बाद अगर प्राइस आगे चल के कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं प्राइस में अपवर्ड टुवर्ड्स दी रिसेंट गैप ऑफ दी एक्स डिविडेंड, जो कि करंटली जो है 28.39 का लेवल है ये। और मीनवाइल इस अपसाइड जर्नी में जो है आगे चल के जो रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं प्राइस के लिए 27 रुपी 27.73 एंड देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये एक जोन क्रिएट कर रही है, सप्लाई जोन 27.73 से 27.93 का एरिया। और इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन अगर हम देखें तो राउंड फिगर में 28 के अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टूवर्ड्स द 28.83, 29.72 एंड देन 30.60 का एरिया, और यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है प्राइस के लिए। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखते हैं प्राइस अगर आगे चल के रिजेक्शन लेती है और रिजेक्शन ले के प्राइस अगर डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती है तो अगेन अपना जो है ये लो टेस्ट कर सकती है और 23.90 का लो। और मीनवाइल जो है एक तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 24.74 ये एक्सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद 24.53 दोनों जो हैं मूविंग डुअल मूविंग एवरेजेस एक डिमांड जोन क्रिएट कर रही हैं। 24.53 से 24.74 का एरिया ये एक डिमांड एरिया है, और इससे बिलो अगर पेनिट्रेट करती है प्राइस तो देन 23.90 का लो जो है अगेन प्राइस जो है उसको टैग कर सकती है। और इससे बिलो अगर प्राइस जाके कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो देन फर्दर हम प्राइस में ड्रॉप देख सकते हैं। तो करंट लॉन्ग पोजीशन के लिए 23.9 का जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए, और मोस्ट लाइकली के अपसाइड एक्सटेंडेड गेंस जो हैं हम देख सकते हैं 25.95 देन 26.29 एंड उसके बाद जो है 27.3 का एरिया और 27.93 का एरिया जो है ये एक अपसाइड पे प्राइस के लिए जो है रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी एयरलिंक। एयरलिंक को अगर हम देखें तो एयरलिंक एक स्टीपर डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है, और ये डाउन ट्रेंड जो है ये ऑलमोस्ट जब से ये लॉन्च हुआ है तब से जो है एक टॉप 80 के करीब पोस्ट करने के बाद जो है प्राइस डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया प्राइस ने। और करंटली जो नियर टर्म हम अगर देखें एक इम्पल्सिव मूव डाउनवर्ड इम्पल्सिव मूव जो है इसका फिब लेवल अगर हम लेते हैं फ्रॉम दी टॉप ऑफ 30 एंड बॉटम जो है वो ऑलमोस्ट 20.65 का लेवल है। यहाँ से अगर हम फिब लेवल इसके क्रिएट करते हैं तो एक्सटेंशन 127.2% एक्सटेंशन पे जाके प्राइस ने जो है एक्सपोर्ट दिखाना शुरू की है और यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया प्राइस ने। और वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक्ड वॉल्यूम है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि लैक ऑफ सप्लाई है, और लैक ऑफ सप्लाई इंडिकेट करती है कि यहाँ से जो है एक सप्लाई टेस्ट होने के बाद जो है प्राइस कुछ करेक्टिव पुल बैक इनिशिएट कर सकती है। और करंटली अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस का जो बायर्स जो हैं वो एक स्टॉप आउट लेवल जो 18 रुपीज़ से बिलो का ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है स्टॉप आउट लेवल मेंटेन करके तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी या बाय ऑन द करंट मार्केट प्राइस जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं स्ट्रेटजी को। और अपसाइड पे प्राइस के लिए इनिशियली 18.43 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 19.22 जो है ये रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसकी अब पेनिट्रेशन के बाद जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 20.65 के एक फिब लेवल और के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है प्राइस के लिए। और यहाँ से अबव अगर प्राइस ग्रेजुअली मूव करती हुई कंसोलिडेट करती है तो फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 22.86 एंड 24.22 का लेवल। आज के स्टॉक यही थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।